गांव के किनारे घने जंगल के पास रमेश और सरला अपने छोटे से लकड़ी के घर में रहते थे। उनके साथ उनका 2 साल का बेटा छोटू और एक वफादार कुत्ता टॉमी भी था। एक दिन रमेश और सरला को बाजार जाना पड़ा। सरला ने टॉमी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोली, टॉमी, छोटू का ध्यान रखना। टॉमी ने पूंछ हिलाते हुए सहमति दी और छोटू के पास बैठ गया। छोटू अपने लकड़ी के पालने में खेल रहा था, हाथ में छोटा लकड़ी का हाथी लेकर हंस रहा था। रमेश और सरला घर से निकल गए और टॉमी ध्यान से इधर उधर देखने लगा, अपने कान खड़े रखते हुए। शाम ढलते ही जंगल से एक बड़ा खतरनाक भेड़िया बाहर निकला। भेड़िए की गहरी पीली आंखें, काली पूरी मोटी खाल और लंबे नुकीले दांत उसे डरावना बना रहे थे। अचानक भेड़िया छोटू के पालने की ओर दौड़ा, लेकिन टॉमी बिजली की गति से कूदा और भेड़िए के सामने आ गया। टॉमी और भेड़िए के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। टॉमी ने भेड़िए की गर्दन पर जोरदार हमला किया। भेड़िए ने टॉमी पर नुकीले दांत गड़ा दिए। दोनों गुर्रा रहे थे, लड़ रहे थे। छोटू डर से रोने लगा और लड़ाई के बीच कुछ खून के छींटे उसके कपड़ों पर पड़ गए। रात होने पर रमेश और सरला वापस आए। उन्होंने देखा छोटू रो रहा था, उसके कपड़ों पर थोड़ा खून लगा था। पास में टॉमी खड़ा था, उसके जबड़े और पंजों पर भी खून था। रमेश ने गुस्से में बिना सोचे समझे बंदूक उठाए और टॉमी पर गोली चला दी। घायल टॉमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वफादार आंखों में अभी भी रमेश के लिए प्यार था। आपने ये क्या कर दिया? सरला चीख पड़ी। तभी उसने घर के बाहर इशारा किया। रमेश ने देखा जमीन पर एक विशाल भेड़िया मरा पड़ा था, जिसके शरीर पर गहरे घाव थे। ये टॉमी की बहादुरी का सबूत था। रमेश का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने धीरे धीरे टॉमी की तरफ देखा, जो अब निश्चित पड़ा था। टॉमी ने हमारे बेटे की जान बचाई थी। रमेश टॉमी के पास घुटनों के बल बैठ गया, उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए। टॉमी, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज भर आ गई। सरला टॉमी के ठंडे पड़ते शरीर को सहलाने लगी और छोटू, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपने छोटे हाथों से टॉमी को हिलाने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन रमेश और सरला ने टॉमी को घर के पास एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। उसकी कब्र पर उन्होंने एक लकड़ी की तख्ती लगाई। टॉमी हमारे परिवार का सबसे वफादार रक्षक। रमेश ने आसमान की ओर देखा, आंखों में पछतावा और सीख का भाव। अब मैं जान गया कि गुस्से में बिना सच जाने कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, उसने कहा। सरला ने छोटू को गोद में लिया और टॉमी की कब्र पर फूल चढ़ा दिए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन टॉमी की वफादारी और त्याग की रोशनी उनके दिलों में हमेशा जलती रहेगी। शिक्षा: गुस्से और आवेश में आकर कोई भी निर्णय न ले। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर दोषारोपण करना हमें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर सकता है।